हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें फिर से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद कुछ प्रॉफिट वाला बुकिंग आना ऐसा समथिंग मार्केट के अंदर हो सकता है। तो वेट करेंगे। तीनों इंडेक्स में काफ़ी अच्छा गैप है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट वाला बुकिंग नज़र आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करते हैं, वैसे अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है, लेकिन थोड़ा चार्ट बनने दीजिए, क्योंकि अभी बड़ा गैप है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। ओवरऑल देखिए, हमें यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे कि यहाँ पे कॉल साइड में काम करना क्यों ठीक रहेगा। 1170 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और अपना निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। वैसे देखिए, अगर हमें थोड़ा गैप अप कम भी मिलता है, इवन फ्लैट टू गैप डाउन मिलता, तब भी हम मार्केट के अंदर बाय कर लेते। लेकिन आज हमें थोड़ा सा गैप अप एक्स्ट्रा मिला था, तो इसलिए हमने हल्का सा वेट किया, उसके बाद हम ट्रेड मार्केट के अंदर बना रहे हैं। रीज़न क्या होता है, जब भी कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन होता है, हम कोशिश करते हैं कि नए चार्ट को ज़्यादा फॉलो करें एज कम्पेयर टू जो मार्केट ने ओल्ड चार्ट बना रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो पोजिशनल बायर सेलर होते हैं वो तो ऑलरेडी या तो निकल जाते हैं या फिर ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो जो ओल्ड चार्ट होता है उसका कुछ ज़्यादा वहाँ पे रहता नहीं। तो नए चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ओवरऑल डिसीजन अपना बनाना होता है। तो आज के चार्ट में हमें क्या नजर आया, देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वहां पे तो आप काम कर सकते हो, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जहां पे लगे कि मार्केट के अंदर काम नहीं किया जा सकता, वहां पे थोड़ा वेट कर लो, या फिर वहां पे ट्रेड ही मत बनाओ। तो वो ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू कि मुझे ट्रेड लेना है, मार्केट कहीं तो निकल ही जाएगा, वैसा काम आपको नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, ओवरऑल जिस प्रकार का सिचुएशन है, शुरुआत में तो आपको पता है कि हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आता ही है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ज़्यादा रिजेक्शन देना बंद कर दिया है। धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, एसएल वगैरह क्रिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एसएल वगैरह क्रिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में हमें ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। और जहां तक चार्ट वगैरह को देखकर लग रहा है, मार्केट साइडवेज भी नहीं होगा, अच्छा खासा मोमेंटम निकाल देगा। क्योंकि पिछले गैप में मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ओवरऑल साइडवेज बना रह गया था। जैसे यहाँ पे गैप वगैरह ओपन हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट वहीं पे साइडवेज बना रहा। आज में भी ऐसा ना हो, आज हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिले, और हो सकता है यहाँ पे आसपास 5 मिनट का लेवल है, उसका भी ब्रेकडाउन मार्केट ना करे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर आप पिछले गैप अप को देखोगे तो उसमें क्या हुआ था कि बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया, बड़े गैप अप के बाद 60,000 के लेवल का ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो मे भी चार्ट वगैरह रिपीट नहीं करेगा कि या तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा नहीं, और अगर करेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो ऐसे में अगर ये होल्ड करके बैठा है तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। हालांकि देखिए, सेंसेक्स में एक साइकोलॉजी नंबर का हल्का सा ब्रेकडाउन किया है, लेकिन ये तो हमारे लिए ठीक ही है कि एक इंडेक्स में छोटा सा ब्रेकडाउन हो गया, एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। तो जिसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है वो सपोर्ट वगैरह लेकर बैठा रहेगा, और जिसमें ब्रेकडाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कोई ज़्यादा डाउनसाइड का मोमेंटम कर नहीं रहा है, हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करके वहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू करेगा, एक अच्छा खासा में ओवरऑल मोमेंटम मिल जाना चाहिए, उसी मोमेंटम को हम कैप्चर करके निकल जाएंगे। ओवरऑल देखने में ऐसा लग रहा है मार्केट साइडवेज भी नहीं होना चाहिए, तो अगर साइडवेज नहीं होगा तो मार्केट के अंदर पैसा भी अच्छा बन सकता है। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। सिचुएशन को देखकर क्लियर है कि तीनों इंडेक्स में बाई चांस अगर थोड़ी बहुत बायर बैठे भी होंगे यहाँ पे, तो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वगैरह क्रिएट करने के लिए हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट वगैरह होते रहेंगे, लेकिन नेट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बायर बैठे ही नहीं है। जैसे आपके साथ मैंने एनालिसिस में डिस्कस किया कि अगर हमें हल्का सा गैप डाउन भी मिल जाए, तब भी हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, बायर आए होंगे, उनको रिट्रेसमेंट करके निकाला, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मिडल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो ऐसे में किसी ने बड़ी क्वांटिटी में रिस्क अगर लिया नहीं होगा, तो मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो कर सकता है। तो इसी बेसिस पे हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर रहे थे।
और वैसा ही हमें ट्रेड बनाने का मौका मिल गया। तो ऐसे में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। सिंपल ट्रेड है, देखिए सिचुएशन को देखकर आपको नजर आ ही रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, छोटे छोटे रेड कैंडल बना रहा है, धीरे धीरे सेलर को ऐड करेगा फिर निकल जाएगा, धीरे धीरे सेलर को ऐड करेगा फिर निकल जाएगा, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता है दूसरे लोगों को एंट्री करने का भी मौका ना मिले और मार्केट डायरेक्टली बढ़ता रहे। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। बस उसी चीज को हमें फॉलो करना है। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह कर देता ना, फिर हो सकता था थोड़ा मार्केट नेगेटिव की तरफ चला जाता। ठीक है, कभी कभी ब्रेकडाउन होने के बाद फिर इतना इजीली रिकवरी वगैरह कर नहीं पाता। जैसे पिछले बड़े गैप में मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकडाउन करके रिकवरी कर दिया था। तो आज ऐसा हो सकता था कि ब्रेकडाउन करता तो रिकवरी वगैरह कर ही नहीं पाता, लेकिन आज का ऐसा समथिंग हुआ नहीं, ब्रेकडाउन वगैरह किया नहीं। तो ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो ऑलरेडी मार्केट कर चुका है उसको रिपीट वगैरह नहीं करता। ठीक है, बैक टू बैक तो बिल्कुल नहीं करता। आने वाले टाइम में कभी ऐसा हो जाए दोबारा से ऐसा चार्ट आपको देखने को मिल जाए, वो बात अलग रहती है, लेकिन बैक टू बैक एक जैसा चार्ट मार्केट नॉर्मली नहीं बनाता है। तो अभी देखिए ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम होना भी शुरू हो गया है। ऐसा ही में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा मोमेंटम ओवरऑल मिल जाएगा। साइडवेज होने के बहुत ही कम चांसेस है, तो वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में कुछ लॉस दिखाई देना शुरू कर दिया है। इससे भी अच्छा अपना प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मार्केट घूम गया, रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दिया, और वैसा ही समथिंग अब हमें लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत रिकवरी तो हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये 500 के लेवल से जितना दूर है उतना बेटर है, क्योंकि अगर एक बार ये लेवल टूट गया तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। और नेगेटिव भी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत नेगेटिव, फिर वो ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी तो अभी भी अपने आप को सेलिंग में ले जाने की कोशिश करें। तो अभी तक तो ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आराम से हम अपने लॉस के अकॉर्डिंग पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जिस प्रकार का हमें प्रॉफिट नजर आ रहा था, वहीं पे कुछ मोमेंटम और मिल जाता तो टारगेट अपना अचीव हो जाता। अब ये क्या हो गया, पहले लॉस नजर आ गया, फिर अब ये क्या होगा, पहले लॉस कवर होगा फिर प्रॉफिट नजर आएगा। उसमें क्या होता है, जितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज क्या होता, हम काफी अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर लेते। अब ये अगर लॉस कम करके चलेगा तो हमें अगर कोई बड़ा ही मोमेंटम मिल जाए तो बात अलग रहेगी, अदरवाइज नॉर्मली टारगेट मिलेगा। अगर डायरेक्टली मोमेंटम करता तो उसमें हम काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेते, डबल ट्रिपल प्रॉफिट बन जाता अपना। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जो सपने होते हैं वो अपने पास रखने चाहिए। मार्केट में जैसा मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट की तरफ चलता है तो नॉर्मल टारगेट तो हम लेके निकलेंगे, अदरवाइज अगर पहले मोमेंटम करता तो हो सकता था काफ़ी अच्छा टारगेट हम बना लेते, टारगेट को ओवर अचीव करने की कोशिश करते। वेट करेंगे, अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट के अंदर आज के दिन मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट साइडवेज बना हुआ है। कभी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर रिकवरी हो तो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है ज़्यादा मोमेंटम ना कर पाए। तो ऐसे में हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो हमें ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर दोबारा से मार्केट नीचे चला गया तो फिर और क्या होगा, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कम हो जाएगा और फिर दोबारा से ये नज़र आएगा नहीं, और अगर आएगा तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर मार्केट में मोमेंटम बना रहता तो मे भी हम वेट कर लेते, एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकलते। इवन ऐसा हो सकता था कि थोड़ा बहुत हम रिट्रेसमेंट वगैरह को झेल लेते, फिर अगर मार्केट निकलता तो उसमें हम मार्केट के अंदर बैठे रहते। लेकिन अभी यहाँ पर भी कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा, छोटे छोटे कैंडल मार्केट बना रहा है। ओवरऑल भी हमें मार्केट साइडवेज बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो ऐसे चार्ट में हमें नहीं बैठना चाहिए, स्पेशली जब आपने ऑप्शन बाय कर रखा हो। ऑप्शन सेलिंग करके अगर हम बैठे होते, मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पे पुट राइट किया होता तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बैठे रहते। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल बाय कर रखा है और ऑप्शन बाइंग में अगर मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक मार्केट को अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब घूमता है तो मार्केट के अंदर ठीक ठाक लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। और गलती से अगर मार्केट ने कोई ब्रेकडाउन वगैरह कैंडल बना दिए तो समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाएगी, फिर मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव मोमेंटम भी हो सकता है। इसी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकल गए। आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, अच्छा गैप अप था। बाई चांस अगर थोड़े बहुत यहाँ पे बायर बैठे भी होंगे तो बड़े गैप में वो ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो उनको हमें टारगेट बनाना नहीं था। ओवरऑल मार्केट ने कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के साथ रिकवरी देना शुरू कर दिया था, तो लगा था कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे। उसी वजह से हमने बाय वगैरह किया था, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाया था। तो ओवरऑल काम ठीक था, मोमेंटम आने की भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन नेट में मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो हम मार्केट के अंदर थोड़ा कम प्रॉफिट बना के निकल गए। क्योंकि अगर अब हम नहीं निकले तो फिर मार्केट के अंदर ये भी प्रॉफिट हाथ से निकल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।